पापा का नाम डलबुले है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उभरता किसान। दोस्तों आज हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के नारायणपुर ब्लॉक में और नारायणपुर ब्लॉक का ये है फिरोजपुर गांव, जहां हम बात करने वाले हैं शुभम जी से, जो कि पूनम पिग फार्म का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। और ये अभी एकदम युवा हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और साथ ही साथ इनकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। तो शुभम जी से हम मिलने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से इन्होंने अपने पिग फार्म का स्टार्ट किया, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली, कितना इन्वेस्टमेंट किया, किस तरीके से इसका रखरखाव कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और लास्ट तक हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए ये भी बताएंगे इससे कितना कम समय में आप कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी नमस्कार। सर एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए और साथ ही साथ अपने पिग फार्म का एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। जी मैं शुभम कुमार सिंह और ये मेरा लोकेशन है फिरोजपुर, कंदवा, चुनार, मिर्ज़ापुर, कैलाहट बाज़ार के पास में है। जी बिल्कुल। तो सर ये जो हाईवे से है ये कितना दूर है? नियर अबाउट 4 किलोमीटर। हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है। तो सर जैसा कि हम आपके फार्म को देख पा रहे हैं, सर इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इसका डायमेंशन कितना है? लंबाई मेरा 85 फीट है और चौड़ाई 32 फीट। मतलब 85 बाई 32 का ये जो आपका फार्म है। तो इसको आपने दो चैम्बर में बना रखा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके फार्म पे एक साइड पूरी तरीके से कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो आपके पास कितने जैसे बच्चे हैं और कितने बड़े जानवर हैं? अभी मेरे यहाँ 25 बच्चे हैं और 4 बड़े बड़े जानवर हैं। 4 बड़े जानवर। तो बड़े जानवरों में कितने नर और कितनी मादाएं हैं? 3 फीमेल है और 1 मेल। 3 फीमेल और 1 मेल है। तो सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये आपके पास जो 25 छोटे जानवर हैं और 3 फीमेल हैं। तो जैसे कि आप इनका रख रखाव कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इन पे औसतन जो प्रतिदिन का जो खर्चा है वो कितना आ जाता है? 2000 रेगुलर का, मतलब प्रतिदिन का लगभग 2000 रुपये का खर्चा है। तो जैसे औसतन एक जो पिग है उसको आप कितना किलो फीड एक दिन में खिलाते हैं? एक मतलब छोटे बच्चे को जो है कि एक टाइम में 1 kg, छोटे बच्चे को लगभग प्रतिदिन। हाँ लगभग दिन में 2 kg प्रतिदिन आप इनको फीड देते हैं छोटे बच्चों को। और बड़े जानवरों में इसका क्या अनुपात है? बड़े जानवरों में भी वही है, 1500 नियर अबाउट एक साइड, 1500 सामने, मतलब 1.5 kg, 1.5 kg के आसपास। तो औसतन जो इनका एक दिन में जैसे 2 kg अगर ये चारा उठा रहे हैं तो इनका जो बॉडी ग्रोथ है वो कितना हो जाता है लगभग? वो नियर अबाउट 700 ग्राम, 7 से 800 ग्राम। 7 से 800 ग्राम प्रतिदिन लगभग ये वेट गेन करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आज देख पा रहे हैं कि जैसे 2 से 2.5 kg चारा ये प्रतिदिन उठाते हैं और लगभग 7 से 800 ग्राम का जैसे कि इनका बॉडी ग्रोथ है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जैसे जो आपने ये पिग फार्म स्टार्ट किया और काफ़ी आप युवा हैं, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मतलब इस काम को करना चाहिए पढ़ाई के दौरान? वो तो फिर सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए बिजनेस, तो फिर नेट पे सर्च किया, तो फिर और जगह था तो फिर वहाँ पे जाके संपर्क किए तो फिर बताएं करना चाहिए। तो फिर तो आपने इसके लिए कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या फिर? हाँ मैंने विकास लाइव स्टॉक सहारनपुर से ट्रेनिंग लिया है। विकास लाइव स्टॉक सहारनपुर से आपने ट्रेनिंग भी लिया। तो अगर आप जैसे सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं या हमारे युवा किसान देख रहे हैं, तो अगर किसी को पिग फार्म स्टार्ट करना है तो आप उनके लिए क्या सुझाव देंगे कि ट्रेनिंग ज़रूरी है या? जी एकदम ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा चीज़ें नॉलेज आपको ट्रेनिंग में मिल जाता है, कैसे कैसे क्या करना है पूरा चीज़। तो जैसे कि आप इसका संचालन कर रहे हैं, तो आपको ये काम करते हुए लगभग कितना दिन हो गया? अभी 2 महीना स्टार्ट हुआ। अभी 2 महीने। तो ये जो आपके पास बच्चे हैं ये कौन सी ब्रीड के हैं? लैंड रेस है और लार्ज वाइट, लैंड रेस और लार्ज वाइट है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप इसका जो शेड बनाए हुए हैं, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें पंखे भी चल रहे हैं, तो आप मोटा मोटा आप जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि ये नलों से पानी भी पी रहे हैं, तो इनके लिए किसी बर्तन वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है? आपने सारा सिस्टम? नहीं, बर्तन वजह की ज़रूरत नहीं है, बट वो ऐसे फर्श पे ही डाल देते हैं, सब हो जाता है। तो ये चारा इससे नुकसान नहीं होता? नहीं, सब खा लेंगे। अभी आधा 1 घंटा बाद पूरा खत्म कर देंगे ये सब। आधे 1 घंटे में लगभग ये सारा चारा खत्म। तो जैसे आप इनको जब चारा देते हैं तो जैसे कितने मतलब टाइम पे चारा देते हैं? सुबह शाम केवल 2 टाइम, सुबह और शाम में आप 2 टाइम इनको चारा देते हैं, बाकी टाइम ये ऐसे रहते हैं। तो जैसे इनकी जो साफ़ सफाई है या फिर ऐसी कोई ख़ास बात जो फार्म चलाते समय
ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी नए किसान को, जो गलतियां हैं जिससे कि काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कौन सी बारीक चीज़ें हैं जिनका ध्यान नए फार्मर्स को रखना चाहिए? साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है इस सब में, और फिर प्रॉपर देखना चाहिए क्या क्या, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पिग को, यही सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे फार्म वगैरह में साफ़ सफाई बहुत मेंटेन है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इनका जो बिट है, जो भी फार्म में आपका जो बिट है, इसका एक्सपोजर आप कहाँ करते हैं, किस तरीके से? ये जो वेस्ट मटेरियल है पूरा नाली के जरिए, वो पीछे 1 बीघे का तालाब है, उसमें सब चला जाता है और उसमें मछली पालन है। अच्छा, आपने उधर मछलियाँ भी पाल रखी हैं, जो इनका एक्सपोज बिट होता है आप उसको तालाब में डाल देते हैं, वो मतलब एक साथ दो काम, और एक तरीके से पूरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपने कर रखी है। तो जैसे कि आपका ये जो आपने बताया कि ये 85 बाई 32 का है, तो जो ये आपने शेड बनाया, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई थी? नियर अबाउट 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए आपने शेड पे खर्चा किया था। तो जैसे कि आप जब बच्चे ले आए थे, तो आपको ये बच्चे लगभग किस रेंज में पड़े थे? बच्चे तो इस टाइम मतलब कि जो छोटे छोटे थे 10 से 15 केजी के थे, तो फिर वो 3200 रुपये का एक पीस पड़ा था मेरे को। मतलब नग से लाए थे आप 3200 रुपये का एक। तो इसमें मेल और फीमेल की रेशियो क्या रही होगी? हाँ, मतलब 15 थे वो मेल थे और 10 पे फीमेल थी। 10 फीमेल थी। तो जैसे अगर कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाहे, तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो कि मिनिमम कितने से शुरू कर सकता है? मिनिमम तो 25 बच्चे से स्टार्ट करें, 25 बच्चे से मिनिमम स्टार्ट करें। और साथ में कुछ जैसे बड़े जानवर भी वो लाए, बड़े जानवर ही 4-5 फीमेल ला सकता है, बड़े जानवर 4-5 फीमेल ले आए। तो जैसे आपके पास अभी जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट हैं या फिर? जी, प्रेग्नेंट है सर, अभी सभी प्रेग्नेंट है। तो जैसे कि इनका जो, जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है लगभग 4 महीने के आसपास, 4 महीने में ये बच्चे देते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि हम देख पा रहे हैं कि आपके पास बड़े जानवर भी हैं और छोटे जानवर भी हैं। तो जैसे जो आपके सामने, हमारे सामने ये जो छोटे जानवर हैं, ये लगभग कितने दिन के हो चुके हैं? ये नियर अबाउट 3.5 महीने के, 3.5 महीने के आसपास। और इनका बॉडी वेट लगभग कितना होगा? नियर अबाउट 35 प्लस है सब, 35 प्लस के आसपास होंगे। तो अभी हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपने इनके लिए पंखों की व्यवस्था कर रखी है, तो क्या इनको ऐसी कोई दिक्कत है क्या गर्मियों से? नहीं, गर्मियों में थोड़ा मतलब ये टीन सेट है, तो टेम्परेचर थोड़ा दोपहर में हो जाता है, मेंटेन करने के लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने शेड पे 7 लाख रुपए का खर्चा किया था, और साथ ही साथ आप पिग भी ले आए थे, तो औसतन आपको लगभग जो पिग का खर्चा, टोटल केवल पिग का खर्चा है, तो ये लगभग कितना पड़ा? वो 2 लाख रुपए पड़ा था। मतलब 9 लाख रुपए का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और आप ये पिग फार्मिंग कितने दिन से कर रहे हैं? 2 महीना। 2 महीने से। तो आपको क्या मतलब, अभी जैसे 2 महीना हो गया आपको करते हुए, तो क्या मतलब आपको जैसे एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि किस तरीके? वो तो अभी तो स्टार्टिंग टाइम है, अभी तो फिर हाँ, नियर अबाउट 5-6 महीना वेट करना होगा। बिल्कुल, वेट तो देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में थोड़ा समय तो लगता है, बट जैसा कि आप काम को कर रहे हैं, सारा काम अपने से करते हैं, तो जैसे कि आपको फीलिंग आ रही होगी कि किस तरीके से ग्रोथ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी जी, एकदम बिल्कुल संतुष्ट है। तो ग्रोथ अच्छे कर रहे हैं सब, अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ है, तो आपको ये भी उम्मीद होगी कि इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको होने वाला। तो जैसा कि शुभम जी आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग वगैरह भी ली हुई थी, तो जैसे कि अगर कोई किसान भाई जो हमारे आसपास के लोकल एरियाज़ में हैं, वो जैसा कि देख रहे हैं, तो क्या अगर किसी किसान भाई को नया पिग फार्म स्टार्ट करना है, तो क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? जी एकदम, क्यों नहीं, वो सपोर्ट हमेशा फुल सपोर्ट रहेगा भाई शुभम भाई की तरफ से। अगर किसी को बच्चे चाहिए हो या किसी तरीके की कोई नीड हो, तो आप उसकी पूरी तरीके से नीड कर सकते हैं। तो एक बार जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उनको एक बार अपना नंबर बता दीजिएगा। जी, मेरा नंबर है 7607548132। एक बार फिर से बता दीजिएगा। 7607548132, 760575 48 132। जी बिल्कुल, थैंक्स इसके लिए। और जैसा कि आपने जैसे अगर ट्रेनिंग ली है, तो एक अनुमानित कैलकुलेशन भी आपके कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही होगी कि जैसे कि एक पिग पे लगभग प्रतिदिन का कितना खर्चा आ जाता है? प्रतिदिन का खर्चा अभी तो आ रहा है, जैसे 1-1 केजी फीड खा रहे हैं, तो नियर अबाउट 75 रुपये का एक दिन का खा रहा है। 75 रुपये एक दिन का ये फीड? हाँ, बच्चों पे 70 से 75 रुपये का एक पिग पे इनका एवरेज का खर्चा। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी जो इनका मार्केट में रेट है, जैसे जब ये बड़े हो जाएंगे, तो जैसे कि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि बड़ों का रेट अलग होगा, बच्चों का रेट अलग होता है, तो जैसे कि नॉर्मल एवरेज रेट इनकी क्या मिल जाती है? 130 रुपये, 130-35 इधर रहता है। ये एवरेज मार्केट है, 130, 35, 40 वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन हो सकती है। बिल्कुल। तो किसी को बच्चे चाहिए या फिर कोई ऐसी कोई समस्या है, तो आप शुभम जी को बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आप बताया कि अभी आपने मछली पालन भी किया हुआ है, तो चलिए हम उसको भी अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी फार्मिंग जो है वो इंटीग्रेटेड है और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे शुभम जी, और ये था इनका
पिग फार्मिंग का 2 महीने का अनुभव, जिस पे इन्होंने नया फार्म स्टार्ट किया हुआ है और इन्होंने बताया कि किस तरीके से मतलब मेहनत कम है इसमें, एक तरीके से एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद सुबह शाम का टाइम है, आप मेहनत करिए और साथ साथ इनकी पढ़ाई भी जारी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पिग फार्म को कुशलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। तो इन्होंने अपना अनुभव साझा किया, इसके लिए सोम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।